जन्म गवावे। एक गांव में एक अंधा अंधी हुआ करते थे। व्यवस्था को देखकर दोनों की परिस्थितियां एक सी थी, इसलिए लोगों ने उनका विवाह कर दिया। विवाह होने के पश्चात वो गांव से ही उनका लालन पालन होता था, लेकिन दोनों अंधे अंधी थे। उनके एक बेटा भी हो गया, लेकिन संयोग से कुछ दिन से उनको एक बिल्ली परेशान करने लगी। जब भी अंधी खाना बनाने के लिए बैठे, वो रोटी सेकती जाए, एक जो बिल्ली होती है वो बिल्ली उस रोटी को खाती जाए। बनाने के बाद वो देखते हैं कि मैंने रोटी तो बना दी, और जब बाजू से देखा तो कोई रोटी नहीं। बेचारों को भूखा सोना पड़ा। बहुत चिंतन किया कि यार आखिरकार क्या बात है, वो रोटियां कौन खा गया। तब उनके दिमाग में आया कि कोई जानवर खा रहा है, अपने अंधे होने का फायदा उठा रहा है, इससे अपन कैसे निजात पाए। दूसरे दिन भी वही हाल था, उन्हें भूखा सोना पड़ा। तीसरे दिन उनके दिमाग में एक तरकीब आई कि जब तुम रोटी बनाने लगो तो उन्होंने जब तुम रोटी बनाओगी तो मैं लाठी लेके बैठ जाऊंगा, अंधे ने कहा। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो रोटी बनाने लगी अंधी, तो वो जो अंधा था वो बीच बीच में एक लाठी लेके पटकने लगा। अब बिल्ली को ये थोड़ी मालूम कि ये अंधा है, बिल्ली तो उस लाठी को देख के डर रही है। जब वो लाठी को देखकर डरी, अंधी ने रोटियां बनाई, उनकी सारी रोटियां बच गई। उस दिन दोनों ने भरपेट भोजन किया, और उनकी दिमाग में ये बात आई कि अगर हमें अपनी रोटियां बचाना है तो हमें रोज इसी तरीके का करना पड़ेगा। उनका रोज का काम अंधी खाना बनाए, वो बाजू से बैठ के लाठी ले और बीच बीच में पटकता रहे। अंधा अंधी के संतान हुई। छोटे में वो देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसा हो। एक दिन बेटा बड़ा होता गया, वो अपने काम में मस्त रहा, लेकिन वो जब भी आके देखता कि माँ खाना बनाती है, पिता लाठी लेके पीटता है। एक दिन माता पिता दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। गांव वाले फिर उस बेटे का भी विवाह कर देते हैं। विवाह होकर जब वो बहू आती है, और जब वो अपने घर में खाना बनाने के लिए बैठती है, तो वो अंधे का बेटा जब वो खाना बनाने के लिए बैठती है, तो उसका कितना भी जरूरी काम हो, वो अंधे का बेटा एक लकड़ी लेके उसके पास बैठता है और उसको पटकने लगता है। अब पहले दिन दूसरे दिन तो वो कुछ नहीं बोलती कि शायद कुछ करते क्या है, लेकिन तीसरे चौथे दिन वो पूछ ही लेती है कि मुझे आप एक बात बताओ कि मैं जब भी खाना बनाने के लिए बैठती हूँ, आपका कितना भी जरूरी काम हो, आप 4 दिन 5 दिन से मैं देख रही हूँ, अपने सारे काम छोड़ के मेरे पास में आके बैठ जाते हो, ये लकड़ी लेके बैठ जाते हो और पटकते रहते हो। ये क्या है, क्या परेशानी है, इसका क्या कारण है? तो वो बोलती है, अंधे का लड़का बोलता है, ये तो मुझे नहीं मालूम कि इसका कारण क्या है, मेरे बाप ऐसा करते आए इसलिए मैं भी करता चला जा रहा हूं। इसी तरीके की बहुत सारी परंपराएं आज समाज के अंदर व्याप्त हैं। उस समय काल में जिन लोगों ने शुरू किया होगा शायद उनके लिए कुछ आवश्यक रही हो, लेकिन समय के साथ वो परंपराएं शायद
उस अंधे के लड़के के लकड़ी पीटने के समान हो गई है, जिसको समय रहते हम सबों को समझना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस सृष्टिकर्ता निर्मित को कि उसने मुझे चुना और इस समझ को समझने की जो शक्ति दी, उसी का परिणाम ये है कि एक हमारे समाज की जो चली आ रही परंपराएं हैं, उन परंपराओं से थोड़ा एक कदम आज की आधुनिक व्यवस्था से जुड़ते हुए एक नया प्रयास कि इस समाज में मृत्यु भोज रहे आत्म शांति का कार्यक्रम हो, और जिन परंपराओं को हम नहीं जानते कि उनका क्या कारण है, उन परंपराओं को भी न मानते हुए आज मैं अपने पिताजी की शुरुआत, पिताजी के श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मैं शुरू कर रहा हूं। एक और परंपरा, जब जो रेगुलर वाली जो त्रयोदशी कार्यक्रम होता है, एक कार्यक्रम करने वाला होता है और एक करवाने वाला होता है, दो के अलावा किसी का काम नहीं। लेकिन समाज का जुटाव हम देखते हैं कि बहुत भारी संख्या में होता है। एक प्रयास है, महात्मा फूले कहते हैं कि जिसने आपको जन्म दिया, अगर उसकी आपको दुआ, उसकी आपको वंदना करना है तो किसी बीच के बिचौलिया की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन ऐसे भी कुछ कार्य करके जाए कि हमेशा हमें याद किया जाए, हमें पूजित रही। भीम तेरी कुर्बानी किसने बुलाई है, भीम तेरी कुर्बानी किसने बुलाई है। दलितों की खातिर तुमने, दलितों की खातिर तुमने क्या बड़ी पाई है, दलितों की खातिर तुमने बड़ी मुसीबत पाई है। भीम तेरी कुर्बानी किसने बुलाई है, भीम तेरी कुर्बानी किसने बुलाई है। आता है तो वो वही कुरीतियां फिर से दोहरा लेती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से लड़ नहीं पाते। अपने परिवार में बुजुर्गों से या रिश्तेदारों से जो दबाव आता है, वो जो मंच से बोलते हैं उसका पालन नहीं कर पाते। लेकिन आज नोखेलाल जी ने जो हमें लगातार, हम लोग समाज को सुधारने के लिए, समाज की परंपराओं को, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए लड़ रहे थे, आज उनकी बारी आई और उनने ये करके दिखा दिया। तो साथियों, हम उनके से बनाया कि हम खड़े हो गए बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सादर नमन करता हूँ। हमें नोखेलाल प्रजापति जैसे क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी और समाज से लड़ने की हिम्मत देने वाले पुत्र नोखेलाल प्रजापति को जन्म देने वाले परम पूज्य मिहिरलाल प्रजापति के इस सृष्टि से विदा होने के उपरांत सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज देखिए भले यहाँ इसमें जो भी लगा हुआ, और यही चीज हम खाने पीने में दुनिया भर की उसमें जो लगाते हैं, अरे वो आदमी दुखी है, परेशान है, अस्पताल में बीमारी से यहाँ से वहाँ, और बचा कुचा जो बाकी रह गया वो हमने मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं।
जब हमको इनका साथ मिला तो हमने भी एक सीखा और आज हम वो भी काम करने के लिए तैयार हैं और पूरी समाज के साथ ये हम 2013 मार्च 2012 से ये मैं संघर्ष कर रहा हूँ समाज के अंदर। आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि जो लोग परिवार से या समाज की इस रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ करके आगे आ रहे हैं और जो समाज उनको बेड़ियां डाल रहा है वो बेड़ियां ना डाल पाए, उसके लिए जो जागरूक लोग हैं वो संबल दें ऐसे लोगों के लिए ताकि वो समाज। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नौखेलाल जी को कि आपने ये कदम उठाया है और हर हाल में हम लोग सब लोग आपके साथ में हैं। जय जय। और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। मैं धन्य ऐसे पिता को प्रणाम करता हूं कि ऐसे सपूत हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में दिए, जो एक नई विचारधारा के साथ हमारे भी आज सभी को उन्होंने आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं उनसे सीखता हूं और उनकी विचारधारा से मैंने भी अपने पिताजी का कार्यक्रम ऐसे किया था और बहुत प्रेरणा मिलती है नौकरी आपसे। और आप चिंता मत करें, ऐसी बीच में बात थी कि परिवार और समाज इधर देखो कुछ अलग थलग है। जो उपजो सो बिन सहे